गाथा नंबर 80। असुहाणं पयडीणम् अनंत भागारसस्य खंडाणि सुहपयडीणमणियमाणत्थितिरसस्य खंडाणि। अब यहाँ नियम ही दे दिया उन्होंने। असुहाणम पैडीणम, जो अप्रशस्त अशुभ प्रकृतियां हैं उनके अनंत भागा रसस्य खंडाणी, अनंत भाग यानी बहुभाग रूप रस का खंड होता है। और सुहपैडीणम, शुभ प्रकृतियों का नियम से रसस्य खंडाणी णत्थि, रस के खंड का घात नहीं होता है, रस का घात नहीं होता है, क्योंकि वे प्रकृतियां अपने आप में प्रशस्त है। विशुद्ध परिणामों से, प्रशस्त परिणामों से अनुभाग जो प्रशस्त प्रकृतियों का कांडक घात है वह कभी भी नहीं होता है। उल्टा क्या होता है, उसका अनुभाग बढ़ता है। इसलिए आप देखो पुण्य के फल तो बढ़ते हुए जाते हैं। लोग ये सोचते हैं ना, धर्म करेंगे, धर्म के कार्य करेंगे, रत्नत्रय का पालन करेंगे, व्रत को धारण करेंगे, दीक्षित होंगे, मुनि बनेंगे, रत्नत्रय की उपलब्धि होगी, तो उसमें आनंद क्या आएगा? अरे आनंद जो पुण्य का भी कोई मानता हो तो वो भी पुण्य का आनंद किसको ज़्यादा मिलता है? रत्नत्रय में लगा हुआ है। जैसा पुण्य रत्नत्रय धारी के बनता है वैसा दुनिया में किसी मिथ्या दृष्टि के नहीं बनता है। जो स्वर्ग में पद मिलते हैं वो सारे के सारे किसको मिलते हैं? सम्यक दृष्टियों को मिलते हैं। जो इंद्र हेमिंद्र वगैरह बनते हैं वो कौन बनते हैं? सम्यक दृष्टि बनते हैं। रत्नकरण शावकाचार्य में उन्होंने बार बार गीत गाए किस बात के, कि जो कुछ मिल रहा है अच्छा अच्छा पद वह सारा किसके फल से मिल रहा है? सम्यक्त्व के फल, सम्यक दृष्टि को। कल तो कहा था आपसे, ओजस तेजो विद्या विजय विभव यशो वृद्धि सनाथा महातिलका महाअर्था क्या है? महाअर्था भवंती दर्शन पूता। उसके अलावा उन्होंने स्वर्ग दिखाया, नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशा चक्रवर्ती बनवाया, तीर्थंकर बनवाया। उसके अलावा अष्टगुण तुष्टि पुष्टा संपुष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा, अच्छे अच्छे जितने गुण हैं वे सारे किसको प्राप्त हो रहे हैं? अक्षवीय किसको मिल रहे हैं? सम्यक दृष्टि को मिल रहे। उसके अलावा उन्होंने लिखा कि जो धर्म है उस धर्म से कुत्ता भी देव बन जाता है, और पाप के फल से देव भी कुत्ता बन जाता। श्वापि देवोपि देव श्वा जायते धर्म किल विषात कापि नाम भवेदन्या संपद धर्मात् शरीरिणाम। मतलब धर्म का फल भला है, धर्म का फल भला है, धर्म का फल मधुर है, धर्म का फल सुखद है, धर्म का फल कभी भी विपरीत नहीं आता है। और जो तुम अनुकूलता चाहते हो वो सब शुभ धर्म का फल है। रत्नत्रय के संग में रहने वाला शुभ राग है, उससे बंधने वाला पुण्य उसका फल है। और अपना यही श्रद्धान डगमगाता है। एक व्यक्ति से मिला मैं कल, वो मंदिर में पहले काम करते थे, अभी बहुत दिन से दिखे नहीं। अब वो कल दिखे, मिले मैं उनसे, तो बीमार थे, व्हील चेयर पे थे। तो उनसे पूछा भाई कैसे क्या भगवान की आपने सेवा पूजा करी, अच्छा आपका होगा, आप ठीक हो जाओगे। तो क्या बोले, भगवान की इतनी सेवा करी और ये फल दिया भगवान ने। सच्ची कह रहे मतलब, और वो सामान्य भाव है जो हद जल्दी आता है। उन्होंने बिल्कुल दुखी थे, वो कई दिनों से व्हील चेयर पे ही हैं, निकल नहीं पा रहे। बोले भगवान की हमने इतनी सेवा करी है ना, काम किया मंदिर जी में, सब अच्छे प्रसन्न मन से होके काम करते थे, इतनी सेवा करी और उसके बदले में भगवान ने क्या दिया हमको? ऐसा फल दिया। अब पता नहीं मर के कहाँ कुत्ते बिल्ली बन जाएंगे। ये हर व्यक्ति की बात है। थोड़ी सी देर में थोड़ा सा विपरीत आ जाए ना, तो जितना धर्म है वो सारा का सारा ऐसा लगता है कि बेकार हो गया। मैं 12वीं क्लास में था जयपुर में, स्मारक में, 11वीं में था, मैं 11वीं में था और 12वीं में एक भाई साहब थे। तो पूरी क्लास थी 12वीं की। तो क्या करते थे लोग, बच्चे थे स्मारक के, मतलब पढ़ने वाले, तो स्कूल जाना रहता था।
कोई पूजा पाठ ज़्यादा करते नहीं थे, लेकिन उनमें एक 12वीं क्लास में एक बच्चा था और वो बच्चा धार्मिक प्रवृत्ति का था। तो वो क्या करते थे, पूजा करते थे, धोती दुपट्टा पहन करके रोज़ अभिषेक करते थे और पूजा करते थे। रोज़ का नियम, स्कूल जाने के पहले लोग जा कर के नाश्ता पानी करेंगे, टाइम पास करेंगे, और वो व्यक्ति क्या करता था नरेश जी, रोज़ पूजा करता था, अभिषेक करता। चलता रहा, साल भर कार्यक्रम चलता रहा। 12वीं की परीक्षा हुई, परीक्षा होने के बाद में रिज़ल्ट आया। तो रिज़ल्ट आया तो क्या हुआ कि एक बच्चा फेल हो गया उसमें और बाकी सब बच्चे पास हो गए। और जो फेल हुआ वो कौन बच्चा था, वो पूजा करने वाला। सच घटना बता रहा हूँ मैं। फेल हुआ या सप्लीमेंट्री आई, मतलब बाकी सब निकल गए, वो एक ही बच्चा था, वो क्या हो गया, वो अटक गया। अब अटक गया तो सारे जो बच्चे थे वो उसके मज़े लें। क्या मज़े, और करो भगवान की पूजा, और पहनो धोती दुपट्टा, और करो भगवान का अभिषेक। क्या होता तुम्हारे अभिषेक से? जैन बच्चे कोई ऐसा नहीं, दूसरे यही जैन रोज़ के मिलने वाले और वही जैन धर्म पढ़ने वाले, वो पढ़ी क्या रहे हैं, जैन धर्म। और उस व्यक्ति को बोले कि तुम्हारी पूजा से क्या होता है, तुम्हारी पूजा से तो तुम फेल हो गए, उसकी बजाय तुम पढ़ते तो क्या होते, पास होते। लेकिन भली होनहार थी उस बच्चे की, मतलब उसका एक बार मन खराब नहीं हुआ। उसने ये नहीं बोला सही बात है तुम लोगों की, हमारी पूजा हमने इतनी करी फिर भी हम फेल हो गए। बोले पास होना फेल होना वो अलग विषय है, और हम पूजा कर रहे हैं भगवान की, इसका पास फेल से क्या संबंध है, क्या लेना देना है इससे। बोले इतना गजब का श्रद्धांश उस व्यक्ति का कि पूजा हमने भक्ति से करी है, पास होने के लिए पूजा नहीं कर रहे थे कि हम ये पढ़ के पास हों, हे भगवान मैं पूजा करके पास होऊंगा। हम अपने श्रद्धान के लिए, विश्वास के लिए, भक्ति के लिए पूजा कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में कमजोरी होगी इसलिए हमारा रिजल्ट बिगड़ गया, बुद्धि में कमी है इसलिए रिजल्ट बिगड़ गया। उस व्यक्ति ने अपना भाव नहीं बिगाड़ा। पता है कौन है, आप जानते हो, अपने पंडित जी आते हैं, इंदौर वालों को बोल रहा हूँ, सुनील जी पंडित जी है ना, सुनील जी पंडित जी शिवपुरी, वो हमारे सीनियर थे। एक साल हम 11वीं में थे, वो 12वीं में थे। कथा सुनाते हैं अपने को रामाश्रम मंदिर में। एक बार आए, वो जा कर के ऐसा नहीं बोल देना उनसे कभी कि पंडित जी आप फेल हो गए थे क्या। मतलब विश्वास बना रहना चाहिए, विश्वास रहना चाहिए। धर्म हमने किया, और ये तो धर्म की बाहरी क्रिया है, अच्छे मन से किया। कोई फल ऊंचा नीचा आ गया, कम ज़्यादा आ गया, उससे आप जो कर रहे थे अच्छा काम, उससे नीचे मत गिर जाना, अलग मत हो जाना, नहीं तो इसका मतलब तुमने गलत भाव से ही किया था। भगवान की पूजा, भक्ति, अर्चना, दर्शन करना, दान देना, उपयोग लगाना, स्वाध्याय करना, ये हमारी आत्मा के लिए है। और ये सब बाहरी काम है, पूर्वबद्ध कर्म के निमित्त से होते रहते, कम ज़्यादा होंगे, उपसर्ग भी आएंगे, परीक्षा आएंगे, रोग आएंगे, आत्मा तो आएंगे। हम तो झेलने के लिए तैयार हो रहे हैं, पढ़ पढ़ करके हम काय के लिए तैयार हो रहे हैं, झेलने के लिए तैयार हो। हमको इतनी सामर्थ्य आए, कैसा ही उदय आए, चाहे कैसी परिस्थिति आए, हम उसको निपटा लेंगे। हमको परिस्थिति से बचने के लिए भगवान कुछ करें, पुण्य कुछ करे, वो नहीं चाहिए। क्या चाहिए, अपनी शक्ति बढ़ी हुई चाहिए। तो ये मत सोचना कि धर्म करने से, अच्छा काम करने से अपने फल बुरे आ रहे, नहीं तो आप कुछ भी नहीं कमा के लेके जाओगे, श्रद्धान बिगड़ जाएगा सारा का सारा। विश्वास रखना ईश्वर में, विश्वास रखना अपने आत्म तत्व में। तो क्या होता है, ये कह रहे हैं यहाँ पे कि वो पुण्य परिणाम है ना, उसके द्वारा घाता नहीं जाता है, तुम्हारा पुण्य नष्ट नहीं हो रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, वो तो बढ़ ही रहा है। तो फिर फल ऐसे पुराने के कारण से आ रहे, तो पुराने कारण से आने तो नष्ट हो जाएंगे, वो भी कांडक घात कर करके हीन हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? शुभ प्रकृति का कभी भी तुम्हारे धर्म से घात नहीं होगा। अब जो घात होता है वो कितना होता है, बहुभाग का, यानी जो कुल सत्व है उसमें अनंत का लगाओ भाग, और एक भाग को रखो, अनंत बहुभाग को माइनस करो। इस प्रकार से अनुभाग कांडक घात चलेगा। एक कांडक घात हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, फिर से
अनंत अनुभाग का नाश करेंगे, एक भाग शेष रखेंगे। फिर क्या करेंगे अगले कांडक घात में, जो एक भाग बच गया उसको फिर से अनंत का भाग लगा के एक भाग रखेंगे, बहुभाग का नाश करेंगे। चलो सरल प्रश्न, सबसे सरल प्रश्न, सबसे ज़्यादा अनुभाग का घात किस अनुभाग कांडक घात में होगा? बहुत जल्दी उत्तर आ गया। फिर से सबको समझ में आ जाए, सबसे ज़्यादा अनुभाग का घात कौन से नंबर के कांडक में होगा? पहले वाले में। क्यों पहले वाले में? माँ सबसे ज़्यादा था, वहाँ नाश कर दिया, अनंत बहुभाग का बेचारा बचा ही नहीं है दूसरा, माँ तो कम 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 घात होगा। लेट से अपन मान लेते हैं 1 करोड़ डिग्री का अनुभाग है। कितनी डिग्री का अनुभाग है? 1 करोड़ डिग्री का अनुभाग है जो यहाँ पर पाया जा रहा है, और अपन ने माना एग्जाम्पल में अनंत 10, तो 1 करोड़ में किसका भाग लगाएंगे? 10 का। कितना आया? कितना आया? 10 लाख। 10 लाख अनुभाग को रखेंगे कि नष्ट करेंगे? रखेंगे। और नष्ट कितना करेंगे? 90 लाख। पहली बार में कितना नष्ट हुआ? 90 लाख अनुभाग चला गया। गजब। अब दूसरी बार लाओ तो कहाँ किस में भाग लगाएंगे? 10 लाख में। 10 लाख में 10 का भाग लगाया, क्या आया? 1 लाख। 1 लाख रखेंगे कि नष्ट करेंगे? रखेंगे। नष्ट कितना करेंगे? 9 लाख। तो पहली बार में गया 90 लाख, दूसरी बार में गया, जबकि विशुद्धि कैसी हो रही है? तो ज़्यादा विशुद्धि से कम जाता है कि कम विशुद्धि से ज़्यादा जाता है? देखो कपड़ा होता है ना, कपड़े को पानी में डालो और फिर उसको नीचे हो, तो आपने टॉवेल डाला, उसको निचोया तो कम शक्ति थी, और आपने निचोया तो पानी कितना निकलता है? ज़्यादा। फिर उसको और आपने दम लगाया तो दम तो लगा ज़्यादा, और पानी कितना निकलता है? और ज़्यादा दम लगाओ तो पानी कितना निकलेगा? कम निकलेगा, लेकिन मेहनत कितनी लगेगी? ज़्यादा। ऐसे आप जितनी जितनी मेहनत लगा रहे हो तो पानी कम 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 निकल रहा। ऐसे कर्म को निचोड़ मारा, पहली बार में निचोड़ दिया, बेचारा थोड़ा बचा, अब और निचोड़ना तुमको इसको, तो क्या करना पड़ेगा? शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। और शक्ति बढ़ाओ, और शक्ति बढ़ाओ, तो शक्ति बढ़ बढ़ के वो और निचुड़ा 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 जा रहा है, और फिर एंड में जाकर के बहुत पतला हो जाएगा। सबसे तो पतला तो होगा छपक श्रेणी में, लेकिन यहाँ पर अन्य की अपेक्षा, संसार की अपेक्षा से बारीक 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 हुआ जा रहा है। समझ में आया? अब कपड़े निचोड़ो ना कभी तो ध्यान रखना क्या चल रहा है? अनुभाग कांडक घात। भैया ये उपशम गन्ने का रस चाहिए इनको, गन्ने के रस की चरखी में भी वही होता है, ठीक है? हाँ, लेकिन आजकल ऑटोमेटिक आ गई ना। हाँ, ये अनुभाग कांडक घात बाद में भी चलेगा क्या? उपशम के काय में चलेगा? अनुभाग कांडक घात उपशम सम्यक दर्शन के बाद भी चलेगा क्या? ऑप्शन नहीं बताया ना आपको कहाँ कहाँ चलता है, कल बता दिया सुबह, कहाँ से कहाँ तक कौन से आवश्यक होते हैं। ये कब तक चलेगा? मिथ्यात्व कर्म का चलेगा अनिवृत्तिकरण तक, और बाकी कर्मों का चलेगा गुण संक्रमण पूर्ण काल तक, उसके बाद नहीं चलेगा। अनुभाग कांडक घात से सारे कर्मों की मतलब अनुभाग द्विस्थानीय हो गए? नहीं, अनुभाग कांडक घात से नहीं हुए, वो तो पहले प्रायोगिकता लब्धि में कर दिए थे। नहीं, प्रायोगिकता लब्धि में ही, प्रायोगिकता लब्धि में ही अनुभाग द्विस्थानी कर दिया था, यहाँ तो उसको और निचोड़ रहे हैं। तो फिर ये जो कर्मों के उदय आते हैं, जैसे मुनिराजों के वो सियाल नहीं खाना, वो 2 अनुभाग नहीं है, तो फिर चतुर्स्थानी कैसा होता होगा? गजब ही होता है, भर भर के होता है। आपको वैसे संयोग मिल जाए वैसे अनुभव उदय आने चालू हो जाते हैं। वो द्विस्थानी के ही फल हैं जो कुछ आ रहे हैं, चतुर्स्थानी कोई मुनिराज को फल नहीं आता है, पाप प्रकृति का, कषाय का, किसी का फल नहीं आता है, द्विस्थानी का ही फल आता है। द्विस्थानी में बहुत ताकत है, वो भी सर्वघाती है। दारू का अनंत बहुभाग सर्वघाती है, खूब दम है उसमें। ऐसे करके हजारों हजार हो जाते हैं, हर पल में कर्म पतला 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 हुआ जा रहा है। जो आपसे कहा था ना अभी कि ये पूरा कर्म का हमने स्थिति सत्य बनाया, और ये इसका अनुभाग ऐसा दिख रहा है, नीचे से लेके ऊपर तक हर में अनुभाग कहाँ है?
यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ जो निषेक है उसमें अनुभाग कहाँ है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, हर एक निषेक के अनुभाग फैले हुए हैं और उन सब को काटा जा रहा है। यदि आप अच्छे से बैठ करके देखोगे ना इसको उपयोग में, तो आपको आह्लाद आएगा कि होता क्या है। भले आपको हो नहीं रहा अभी किसी को, लेकिन जब होता है तो वो कितना गजब होता है, उसको सोच करके आनंद आता, देख करके विशुद्धि बनती। तो ऐसे अनंत अनुभाग यहाँ घाटा, जो बचा और घाता, जो बचा और घाता, ऐसे घातते घातते हजारों अनुभाग कांडक घात हो जाते हैं। अब इसमें क्या है, एक अल्प बहुत्व है और एक संदृष्टि है। बता दें आपको, संदृष्टि सरल है और जानने लायक है, तो अपन कर लेते हैं। स्पर्धक पता है क्या होता है, के समूह को स्पर्धक कहते हैं। वर्गणाएं किसे कहते हैं, परमाणुओं के वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं और उसके समूह से बनता है स्पर्धक। तो वो निषेक ही है, लेकिन स्पर्धक वर्ड यूज किया जाता है अनुभाग बताने के लिए, और निषेक वर्ड यूज किया जाता है वो स्थिति सत्व में जो कर्म है उनको बताने के लिए। बाकी वो कर्म एक ही है। जैसे प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग 4 चीजें हैं, लेकिन पड़ती किस में है, एक ही कर्म के परमाणु में बनती है। वो सब बातें समझाने के लिए 4 होती है। ऐसे कैसे हैं स्पर्धक है, तो वे 4 वर्ग वर्गणा स्पर्धक इस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो जो सबसे बड़ा अनुभाग है मिथ्यात्व कर्म का, वो कितना होता है वो बताना चाहते हैं। तो उसके लिए एक संदृष्टि है, उसे बोलते हैं व नो ना। क्या बोलते हैं, दिख रहा है, व नो ना प्लस क्या किया है, 3 किया है। अब कैसे निकलता है, व यानी है जघन्य वर्गणा, स्पर्धक यानी होता है नंबर, यानी होता है नंबर ऑफ वर्गणाएं, वर्गणा यानी स्कंद है। स्कंद पता ही है आपको, पुद्गल के परमाणुओं के समूह को क्या बोलते हैं, स्कंद। स्कंद का ही दूसरा नाम क्या है, वर्गणा। तो यहाँ पर भी कारमान वर्ग जो परमाणु है उनके समूह का नाम है वर्गणा, और उसमें शक्तियां पाई जाती है। जघन्य शक्ति वाली वर्गणा, उससे एक ज्यादा शक्ति वाली वर्गणा, 2 शक्ति वाली वर्गणा, ऐसे एक एक शक्ति उसमें बढ़ती है। शक्ति बढ़ती है ना, उसमें अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ता है। जैसे अपन ने ज्ञान में देखा, ज्ञान की शक्ति ज्यादा है, वैसे चारित्र की शक्ति ज्यादा है, वैसे इनमें भी क्या है, शक्तियां हैं, कर्म की फलदान देने की शक्तियां। तो कैसी शक्तियां हैं, किसी में जघन्य शक्ति है, तो वो जघन्य शक्ति का प्रमाण है वह माना हमने, सबसे लीस्ट पावर जो पाई जाती है वह है। फिर उसके बाद में ऐसे अनंत स्पर्धक हैं जो जीव के पास बंध जाते हैं। कितने स्पर्धक होते हैं, अनंत। एक स्पर्धक की जघन्य शक्ति से दूसरे स्पर्धक की शक्ति होती है दुगुनी, तीसरे की होती है पहले की अपेक्षा से तिगुनी, चौथे स्पर्धक की शक्ति होती है 4 गुनी, 5वें स्पर्धक की शक्ति होती है 5 गुनी, 10वें स्पर्धक की शक्ति होती है 10 गुनी। किससे 10 गुनी, जघन्य से। बेसिकली क्या करना है, स्पर्धकों को अरेंज करो, पहला स्पर्धक, दूसरा स्पर्धक, तीसरा स्पर्धक, चौथा, 5वां, 1000वां, लाखवां, ऐसे स्पर्धक आपने क्या कर दिए, अरेंज कर दिए। तो जो सबसे जघन्य स्पर्धक है उसकी पहली वर्गणा है, उसमें मल्टीपल है तो पहली वर्गणा है, उसकी पावर मान ली, समझ लो 8। कितनी मानी, 8 यानी 8। फिर उसके बजाय अपन दूसरा स्पर्धक देखेंगे तो उसमें सबसे लीस्ट वाली, सबसे कम शक्ति वाली जो वर्गणा है वो कितनी होगी, तो उन्होंने बोला दुगुनी होगी। जितने वे नंबर का स्पर्धक है उतनी मल्टीपल में स्पर्धक की शक्ति होती है। तो यदि जघन्य वर्ग की शक्ति है, वर्गणा की शक्ति है 8, तो सेकंड वाला जो स्पर्धक है उसकी शक्ति कितनी होगी, 16। तीसरा वाला स्पर्धक होगा उसकी शक्ति कितनी होगी, तीसरे वाले की शक्ति कितनी होगी, 24 होगी। कि कोई लोग बोल रहे 32, कितनी होगी, 24, क्योंकि 3 गुना करना है ना, तीसरे नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करना है। चौथे नंबर की शक्ति कितनी होगी, 32, राइट। 50वें स्पर्धक की शक्ति कितनी होगी, 400। ओके, तो वही अपन ने यहाँ करना है। यदि आपने ये निकाल लिया कि लास्ट वाला स्पर्धक का नंबर क्या है, तो अपने को जघन्य से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो उस स्पर्धक की क्या निकल के आ जाएगी? शक्ति निकल के आ जाएगी। समझ में ही बात? तो हमने जघन्य शक्ति को लिखने के लिए लिखा व, और ये व भी होती है जीव राशि से अनंत गुणी शक्ति, जो एक जघन्य में पाई जाएगी। इतनी पावर एक एक परमाणु में पाई जाती है। तो यह है जघन्य व। और अब हमको निकालना है हाउ मेनी स्पर्धक आर देयर, जिससे अपन मल्टीप्लाई कर सके। तो नो लिखा है गुणहानि के लिए और ना लिखा है नाना के लिए। नाना के लिए नहीं, नाना गुणहानि के लिए। जो अपन ने दिन में निषेक रचना बनाई थी, उसमें यदि आपको मैंने 8 समय की गुणहानि दी, 8 समय की गुणहानि दी और 6 गुणहानियां होती है, ये बताया। फिर से जो निषेक रचना बनाई थी उसमें मैंने आपको ये बता दिया 8 समय की क्या है? 1 गुणहानि, और गुणहानियों की संख्या कितनी है? 6। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि कर्म की स्थिति कितनी है? हाँ, 48 है। पक्का? यदि मैं कहूं 8 समय की गुणहानि है और 5 गुणहानियां हैं, 5 गुणहानियों की रचना करी है, तो कितने अपने पास कर्म की स्थिति है? 40। तो आप क्या कर रहे हो? गुणहानि में गुणहानि आयाम का, नाना गुणहानि में गुणहानि आयाम का मल्टीप्लाई कर रहे हो। समझ में आ रहा है पीछे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। चाचा जी बोलो हाँ, हाँ अच्छे से आवाज आए। बोले पता नहीं क्या हो रहा है, कौन सी गुणहानि हो रही है? हमारे तो दिमाग की हानि हो रही है। कुछ भी दिमाग की हानि नहीं हो रही है, बक्का हानि नहीं हो रही। ये शब्द सुने कभी आपने जीवन में? वर्गणा सुनी, स्पर्धक सुना, नाना गुणहानि सुनी थी क्या पहले? नहीं सुनी थी। सुनी थी? अरे यहाँ आने वालों के लिए नहीं कह रहे। और अभी सुनने को मिल गई कि नहीं मिल गई? कुछ होती है, कुछ उसका स्वरूप होता है। इसका मतलब अपने अज्ञान की क्या हुई? हानि हुई। हानि हुई। एक बार क्या हुआ कि हम अलग अलग, पहले दूसरे शिविर की टाइम की बात है, तो अलग अलग जगह जाते थे प्रचार करने के लिए, बताने के लिए कि शिविर है, शिविर है, आप आओ। तो हम एक अपने परिवार के घर में गए, तो उनसे बोला कि आप शिविर में आना। तो बोले हम जरूर आएंगे, हम जरूर आएंगे। तो उनकी पत्नी थी थोड़ी स्वाध्यायी, तो उनकी पत्नी उनसे क्या बोलती, आप आओगे, आप जाओगे? बोले हाँ जाएंगे। बोले आपको तो कुछ भी नहीं आता है। पत्नी थोड़ी क्या थी, ज्ञान में बड़ी हुई थी। तो बोले हम जाएंगे तो ठीक है, लेकिन तुमको कुछ भी नहीं आता है, तुम जाके क्या करोगे? तो वो व्यक्ति क्या बोले कि हमको नहीं आता ये पता है, लेकिन घर में बैठ करके तो वैसे भी कुछ नहीं आएगा, वहां जाएंगे तो कम से कम कुछ तो आएगा 1% तो आएगा, सुनने तो मिलेगा। तो वो व्यक्ति हर शिविर में आए, और आते 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 बोले अच्छा लगता, अच्छा लग करके कम से कम क्या हो गया, समझ में आने लगा जिनवाणी में क्या 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 विषय है। नहीं आप आके घर में बैठे रहोगे तो क्या आएगा, क्या शब्द आएंगे, क्या स्वरूप आएगा? ये जितने शब्द बोल रहा हूँ ना, कुन कुन सामने लिखे हैं। जीवसणथिव गो णवगणाणेव फड्डया हुन्ति णेवयज्झपट्ठाणा नो अणुभागठाणानि। जीव के वर्ग नहीं है, वर्गणा नहीं है, फड्डय स्पर्धक नहीं है, अनुभाग के स्थान नहीं है, अध्यात्म के स्थान नहीं है। ये जो कुछ बता रहे हैं ना, ये जीव में, तो फिर पढ़ा क्यों रहे हो? यही बताने के लिए कि ये सब जो है जीव का स्वरूप नहीं है। तो जीव को जानने के लिए जीव से भिन्न क्या चीज है, ये जानने की जरूरत है। ठीक है, तो क्या कराया अपन ने? एक गुणहानि की स्पर्धकों की संख्या ने गुणहानि का आयाम आ गया, और नाना गुणहानि दे दी, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा? लास्ट की जो स्पर्धक की शक्ति है पहली वर्गणा की, वो आ जाएगी। तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, व नो ना, 8 मल्टीप्लाइड बाय एक गुणहानि का आयाम और एक गुणहानि के अलावा कितनी गुणहानियां हैं उनका नंबर।
तो ये उनकी संदृष्टियां दी है, शास्त्र में दी है, मैंने नहीं बनाई है। व नो ना +3 भी किया है। +3 इसलिए किया है कि एक एक स्पर्धक में अनेक वर्गणाएं हैं, हमको लास्ट की शक्ति चाहिए है। हमने 4 मानी वर्गणा, तो एक एक जोड़ने के लिए पहली वाली के दूसरी वाली में 1 जोड़ा, तीसरी वाली में 2 जोड़ा और चौथी वाली वर्गणा में 3 जोड़ा। तो इसलिए +3 करने पर लास्ट का जो स्पर्धक की वर्गणा है उसकी शक्ति आती है। आपको पता है मैंने क्या निकाला है? चित्र में बता देते हैं आपको। हमने ये निकाला है कि यहाँ पर जो कर्म की शक्ति है वह कितनी पाई जाती है, क्योंकि हमको इसमें क्या लगाना है, अनंत का भाग जो आएगा वो यहाँ कहीं होगा तो उसको रखना है और बाकी सबको निकाल देना है। तो हमने यहाँ की शक्ति निकाली व नो ना +3। अब उसमें क्या करेंगे, अनंत का लगाएंगे भाग, जो आएगा उसको रखेंगे, बाकी जो मल्टीपल बहुभाग है उसको छोड़ देंगे। उसके सारे स्पर्धकों को उठा करके पीछे लेकर के आएंगे। कहाँ पीछे लेकर के आएंगे? इतने अनुभाग में लेकर के आएंगे। ये इसलिए बताई ताकि आप घर जाके पढ़ो शास्त्र में तो आपको समझ में आए ये क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? टोडरमल जी ने संदृष्टि अधिकार लिखा। दिन में पंडित जी आए थे, उन्होंने नाम लिया था टोडरमल जी साहब का। वर्तमान में हमें ये जो सब शास्त्र पढ़ने का अवसर मिल रहा है ये टोडरमल जी की देन है, क्योंकि उसके पहले करीब 300 साल पहले तक क्या थे, सारे शास्त्र गोमटसार जीवकांड कर्मकांड बंद हो गए थे पढ़ना। क्यों बंद हो गए थे? बोले बहुत गणित है, इसमें संदृष्टियां हैं, सिंबल्स हैं, कौन पढ़े कौन पढ़ाए, क्या लिखा है कौन बाचे। पंडित जी ने क्या काम किया कि उसकी एक तो ट्रांसलेशन किया संस्कृत से ढूंढारी भाषा में, और उसके अलावा एक स्मार्ट काम और किया उन्होंने जो जो सिंबल्स थे, ये जो सब अपन व नो ना कर रहे हैं ना, और वो असंख्यात का और संख्यात का लोक का वो जितना गणित था वो सब निकाल करके उसका चैप्टर अलग लिखा, उसको नाम दिया अर्थ संदृष्टि अधिकार। और जब अर्थ संदृष्टि अधिकार आप देखोगे तो उसमें इतनी प्यारी भाषा में उन्होंने वर्ड्स लिखे हुए हैं कि ये हम अर्थ संदृष्टि अधिकार लिख रहे हैं, इसका गणित हमको किसी ने समझाया नहीं, समझाने वाला मिला नहीं, अपनी बुद्धि अनुसार कुछ कह रहे हैं। हो सकता है इसमें कहीं भूल हो, जो ज्ञानी हो समझते हो वो ठीक कर लें, लेकिन बार बार अभ्यास करने से कुछ तो समझेगा, इसलिए हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं। लब्धि सार के अंत में उनकी अर्थ संदृष्टि, उसके अंत में आप देखोगे, आप पढ़ोगे तो आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे कि कैसा समय था जब कोई पढ़ाने वाला नहीं था, बताने वाला नहीं था। उन्होंने खुद ने, क्या गजब की उनकी प्रज्ञा होगी, क्षयोपशम होगा, पूरा गोमटसार उन्होंने स्वयं ने बांचा, कोई उनके टीचर नहीं थे पढ़ाने वाले। सेल्फ स्टडी, पूर्व का संस्कार बोलते, उन्होंने खुद ने लिखा है हमें जो धर्म का संस्कार है वह पूर्व भाव के संस्कार से। इस भरत क्षेत्र में जब जब मतलब कोई धार्मिक व्यक्ति होते हैं ना, तो वो पूर्व के संस्कार से ही यहाँ पैदा हो रहे हैं, तब तो कल्याण हो पाता है। पढ़ाने से कितना पढ़ पाएंगे, लेकिन खुद से कर करके नया ज्यादा आता है, तब तो इतने कम समय में ज्यादा काम हो सकता है, नहीं तो हो नहीं सकता है। तो उनके संस्कार से उन्होंने सब संदृष्टियों के अर्थ लिखे और मोस्टली करेक्ट, कहीं नहीं आया तो उन्होंने खुद नहीं लिख दिया, नी के समझ में नहीं आया, बाकी आप खुद ही संवार करके समझना। और हमारा और अच्छा भाग्य रहा, उनको तो हमने पढ़ाई, ताई है ना, ताई सुजाता ताई, जो जो वहाँ पर गणित उनसे नहीं लगा था तो ताई ने इधर उधर से मेहनत करके, और उनकी भी विशुद्धि थी, वो सारा का सारा गणित एक्सप्लेन कर करके जो जो संदृष्टियाँ थी वो पूरी परफेक्टली लगा दी। जो उन्होंने लिखा था पंडित जी ने, हमें नहीं आया, ताई ने सब लगा दी और लगा करके पब्लिश्ड है। योग मार्गणा का गणित, इसके अलावा लब्धि सार का गणित, वो सब की सब चीजें अब आपको सबको उपलब्ध है। अब आपका काम ये है निधि भाभी कि अपन मूल ग्रंथ से पढ़ करके उस सारी बातों को ग्रहण करें। आप सबसे ज्यादा भाग्यशाली हो, क्योंकि आपको सारी की सारी चीजें कैसी है, अवेलेबल, सारी बुक्स अवेलेबल है, सारा मैथ्स आपको करने की बुद्धि है। पहले लोग पढ़ते नहीं थे इतना मैथ्स, आप तो 5वीं 6वीं में इतना पढ़ लिए कि सब पढ़ सकते। समझ में आया बेटा?
इसलिए मेहनत करना, पढ़ना। इसलिए आपको बताई कि आपको ये समझ में आ सके, सब समझा जा सकता है। अभी संक्षेप में बता रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा किसी को, लेकिन सब आने लायक है। इस प्रकार से ये अनुभाग कांडक घात हुआ। अब इसमें बस एक गाथा और है, वो करके अपन चलेंगे अनिवृत्त। भैया सम्यक दर्शन करना। आपने भैया एक प्रश्न है, सही में बोलो। भैया ये 3 जोड़ा इसमें, तो ये तो अर्थ संदृष्टि में हमने अंक संदृष्टि जोड़ दी ऐसा लग रहा है। अर्थ संदृष्टि में अंक संदृष्टि नहीं, वो 4 भी माना हुआ है ना, 4 वर्गणा की संख्या मानी है, वो भी अंक संदृष्टि नहीं है, अर्थ संदृष्टि है। वो 4 नंबर जो है वो अर्थ संदृष्टि। ठीक है। और ये जो संख्या, ये जो व नो ना है, ये तो शक्ति है, और 3 ये संख्या है, तो संख्या में शक्ति का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो जोड़ पाएंगे। 3 हाँ, तो प्लस किया है हमने। हाँ, प्लस को 3, तो 3 तो संख्या है, राइट? संख्या नहीं, संदृष्टि है। एक स्पर्धक में जितनी वर्गणाओं की संख्या है उसमें से एक कम करना है, तो 4 मानी तो वो 3 नंबर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी वर्गणा की संख्या उसमें आपको -1 करके जोड़ना है। दैट्स व्हाट इट इज।